ब्लॉक एलिमेंट्स में मिलती है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स से कर दूं चलोगे कौन से पीरियड में बैठी हुई है सर? हेलो बच्चों, आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट इस वीडियो में लूंगा कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कहां पे इंडक्टिव इफेक्ट होगी, कब माइनस आई इफेक्ट होगा, कब प्लस आई इफेक्ट होगा, किसे विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं, किसे डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं, किस केस में ज्यादा माइनस आई है, किस केस में ज्यादा प्लस आई है। ये सारे केसेस आज मैं इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट इंडक्टिव इफेक्ट से क्लियर कर दूंगा। ठीक है बेटा, सो स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे पहला पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट का कि ये इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले कहां होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहला प्रॉब्लम यही आता है सर, ये इंडक्टिव इफेक्ट सब जगह होती है? नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट कहां होगी बेटा? तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट तब शो करेगी जब होगा सिग्मा बॉन्ड। क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। इन द केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, किसका साइन है ये? सिग्मा का। सिग्मा बॉन्ड के केस में इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है। क्लियर? सेकंड, अगर कोई पाई बॉन्ड आ गई तो ये केस नहीं होगा, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं दिखाएगा बेटा। सेकंड, ये इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है ये, परमानेंट इफेक्ट। क्लियर है? बराबर। और आपने एक सुन रखा होगा कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड में दिखाएगी आपको इंडक्टिव इफेक्ट, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये तीन पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखोगे। कोवैलेंट बॉन्ड की मीनिंग सबको मालूम होगी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन याद होगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 3 तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन हो जाती है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाती है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हो जाती है। अगर ये केस नहीं क्लियर होगा तो कमेंट देंगे, मैं सारे बॉन्ड में भी एक टॉपिक ले लूंगा। आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, मेटल लिगेंड बॉन्ड, बहुत सारे टाइप्स के बॉन्ड हैं, तो वो भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये सिग्मा बॉन्ड का केस है। आ जाओ, तो इंडक्टिव इफेक्ट का मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। सबसे पहले इसकी मीनिंग समझेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट होती कब है, कब प्लस आई होगा और कब माइनस आई होगा। कितने टाइप के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट? दो टाइप के होंगे। एक तो बेटा होगा माइनस आई इफेक्ट और दूसरा होगा प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो मैं पहले एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। सपोज देयर इज CH3 CH2 बॉन्ड Z, CH3 CH2 बॉन्ड Z। ये कंसीडर किया, एग्जांपल ले रहा हूं अभी। इसको समझ लो, ये आपका ग्रुप है। क्या है? ग्रुप। और ये जो है वो सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। क्लियर? अब ये कब होगा माइनस आई प्लस आई इफेक्ट? तभी दिखाएगा जब यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी दो एटम के बीच में। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू पुल व्हाट? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के पावर को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा ये चार एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए। मैं यहां साइड में लिख दे रहा हूं आपके लिए। वन इज F O N and C. Fluorine, which is the most electronegative element in a modern periodic table, which having electronegativity 4.0. उसके बाद ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन 3.0, कार्बन 2.5। ये चार बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो आप। तो देखो याद करने का बहुत सिंपल सा आइडिया, यहाँ पे एक वर्ड फॉर्म हो गया आपके लिए फॉन्स या फॉर्म, जो भी बोल लो। सो एज आई सेड फॉन्स, तो आपके माइंड में आ गया F। और यहां पे देखो दिस इज हाफ 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 का डिफरेंस। मतलब अगर पहला याद कर लेते हो और ये सीरीज में याद हो गई तो कम कर दो 4.0, 3.5, 3.0 एंड 2.5। आधा आधा कम करनी है। क्लियर?
और हाइड्रोजन की साइड में याद रखो 2.1, क्योंकि हाइड्रोजन तो मालूम ही है, आपने मेरा लेक्चर देख रखा होगा। तो हाइड्रोजन का केस क्या होता है, जहां कम वहां हम, हाइड्रोजन तो आनी ही है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो CH3 CH2Z, अगर ये जो Z है, ये जो ग्रुप है बेटा, ये अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। क्लियर है? कौन से केस में, किससे सर, किससे ज्यादा है? तो देखो इससे बॉन्डेड कौन है, कार्बन। अगर मैं डैश फार्मूला का यूज कर लूं तो और क्लियर हो जाएगा। देखो बॉन्ड H एंड बॉन्ड H, तो देखो इसका लिंक किसके साथ है, इस कार्बन के साथ है। तो अगर इसका लिंक इसके साथ है, तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन, किसको कंसीडर किया हुआ है मैंने, Z को, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और ये सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर, सिग्मा बॉन्ड है। हर एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, हर एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होती है। ठीक है, आ जाओ। अब इसका अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो अभी मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मीनिंग समझाई आपको। टेंडेंसी टू पुल व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा। तो ये ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ क्या खींचेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। टेंडेंसी टू पुल व्हाट, इलेक्ट्रॉन, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अगर ये खींच रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज दिखाई देगा आपको। अगर इसकी इसने माइनस ले ली तो इसके ऊपर क्या होगा, प्लस। अब अगर Z माइनस, अगर ग्रुप के ऊपर चार्ज माइनस आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा, दिस इज माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। माइनस आई क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, एंड दैट्स व्हाई माइनस आई को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। बोलो समझ में आई बात, एकदम क्लियर है? हाँ, एक एग्जांपल ले लूं मैं, जैसे देखो यहाँ पे CH3 CH2Cl, यहाँ पे किसके बीच में बॉन्डिंग है, CH3 CH2Cl में किसके बीच में बॉन्डिंग है, क्लोरीन एंड कार्बन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, कार्बन की 2.5, किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की। टेंडेंसी टू पुल व्हाट, इलेक्ट्रॉन। अगर बेटा ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, बराबर है, खींच रहा है, बराबर, तो ये माइनस और ये क्या हो गई, प्लस। अब इसके ऊपर माइनस आ गई, ये क्या है आपकी ग्रुप है ना, ये ग्रुप है, ग्रुप के ऊपर माइनस आ गया तो क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट। आपको पता चल गया क्लोरीन इज व्हाट, क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ। तो ये यहाँ पे इफेक्ट कौन सा हुआ, माइनस आई का इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, बराबर, एकदम क्लियर। प्लस आई की तरफ चलो, मैं मिटा दो इसे, पॉज करके लिख लेंगे इसको। नेक्स्ट, व्हाट इज प्लस आई इफेक्ट नाउ, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, CH3 CH2 बॉन्ड Y, बराबर। अब देखो यहाँ पे, ये अगर मैंने ले लिया लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, अगर इसको मैं लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लेता हूं, तो बराबर ये ज्यादा हो गई, कार्बन अब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है रेदर देन दिस। तो अब इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, सही सोच रहे हो, कार्बन। यस, कार्बन अगर बेटा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके ऊपर आएगा माइनस, और ग्रुप के ऊपर क्या आ गया, प्लस। ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द प्लस आई इफेक्ट। कौन सी इफेक्ट हो गई, प्लस आई इफेक्ट, एकदम क्लियर, बराबर। ग्रुप पे माइनस आई थी तो माइनस आई इफेक्ट, ग्रुप पे प्लस आ गई तो प्लस आई इफेक्ट, एकदम क्लियर है, देख लो, बराबर। और प्लस आई इफेक्ट में क्या हो रहा है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन वाई ग्रुप जो है, ये क्या है, ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सिस्टम को दे रहा है, बराबर। और दैट्स व्हाई प्लस आई जो होती है बेटा, वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात ना, कि प्लस आई किसे कहते हैं सर, माइनस आई किसे कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट की बात हुई। अब मैं कुछ एग्जांपल से आपको ये समझाऊंगा कि कब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कौन से केस में कम होगी। क्लियर,
आ जाओ, कुछ एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे, तो मैं भी ये कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ नीट जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे एग्जाम में पूछते हैं एंट्रेंस के, किस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो देखो कुछ अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट मैं ले रहा हूँ CH3 CH2F, CH3 CH2 क्लोरीन, CH3 CH2 ब्रोमीन, CH3 CH2 आयोडीन। क्लियर? 4 एग्जांपल, फ्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन, ब्रोमो इथेन एंड आइडो इथेन। अब इस केस में बोलो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? तो सबसे स्टार्टिंग में मैंने बता रखा है 4.0 फ्लोरीन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा इसकी होती है। और एक आइडिया दे दूं मैं आपको, डाउन द ग्रुप, देखो एक ही ग्रुप की है ना, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। अगर एक ग्रुप की एलिमेंट आपको मालूम पड़ जाएगा कि डाउन द ग्रुप क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो 17 में एलिमेंट्स कैसे लिखते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वही सीरीज ले रखा है मैंने। तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, बरोबर। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है दो एटम के बीच में सबसे ज्यादा हो, बरोबर है, उसके अंदर सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता है। सबसे पहले तो इफेक्ट कौन सी दिखा रही है, माइनस आई इफेक्ट ना, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, बरोबर। इसमें मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं कि सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसमें होगी, तो किसमें होगी बेटा, इसमें होगी, बरोबर। समझ में आया? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बरोबर, तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जा रही है बात? हाँ, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, बरोबर है, उसका इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा होगा। ऐसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। एक और देखो यहाँ पे, अगर अल्काइल ग्रुप बढ़ रही है विद द सेम हैलोजन, बराबर, या विद द सेम ग्रुप, जैसे एग्जांपल CH3 CH2 फ्लोरीन, CH3 CH2 CH2 फ्लोरीन, CH3 CH2 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 फ्लोरीन। The first one is fluoroethane, फ्लोरोप्रोपेन, फ्लोरोब्यूटेन। सेम हैलोजन यूज किया है, बट अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कार्बन देख रहे हो इंक्रीज हो रही है। अगर जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगी, जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन, क्या बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ कार्बन, मतलब चेन बड़ा होते जाएगा। क्या होते जा रहा है, चेन बड़ा होते जा रहा है, चेन इंक्रीजेस, उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगी, डिक्रीज होगी, बराबर है। फैमिली मेंबर बढ़ेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होने वाली है, कम। सर ऐसा क्यों, आ जाओ, देखो यहां पे CH3, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं यहां पे, सपोज मैं ले लेता हूं क्लोरोब्यूटेन। क्या ले लिया, क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। तो देखो बॉन्ड तो इसके बीच की टूटनी है, इस पे आ गया तुम्हारा नेगेटिव, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव, बराबर। इस क्या वो इफेक्ट इस पे भी आएगा, यस, फैमिली मेंबर है, 100% आनी है। फैमिली के ऊपर अगर कोई इफेक्ट आता है तो फैमिली मेंबर पे तो इफेक्ट आनी है। सोच लो, देख लो, हुआ भी होगा लाइफ में कभी। तो यहां पे एक इफेक्ट आएगी, क्या इस पे आएगी, थोड़ा कम आएगी, ये ज्यादा दूर है किससे, ग्रुप से। ग्रुप से जो कार्बन जितना ज्यादा दूर होगा बेटा, उसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही कम होते जाएगा। इसको मैंने ले लिया 2 प्लस पार्शियल 3। अब किसी ने पूछ लिया कि आपको रेंज लिखो कि कैसे कैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रही है या घट रही है, तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट होगी, अगर इस कार्बन में मैं पूछ लूं तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा बेटा partial plus, then this is more than partial 1, more than 2, more than 3। बोलो क्लियर है, एकदम क्लियर, बराबर। तो इससे रिलेटेड जितने भी सम्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व करोगे। अगर प्रॉब्लम आते हैं तो डायरेक्ट मुझे क्वेश्चन सेंड कर दो कमेंट बॉक्स में,
मैं उन सारे को एक साथ लेके पूरी वीडियोस उस पे बना के आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच।